मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन के कूलर, आप जो मर्जी कह लो, मैं हमेशा आपकी कथा सुनती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत क्वेश्चंस होते हैं जो लोग पूछते हैं और हमें आंसर मिल जाते हैं। धन्यवाद। गुरुजी, हमने हमेशा देखा है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, बट आज के टाइम पे जो आपके साथ बुरा करता है वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा सुखी है, और आप सही करके भी कई बार इतना दुख भुगतते हो, वो क्यों होता है? ताली बजाकर इनका धन्यवाद दो। प्रश्न बहुत प्यारा है और आप हमको फॉलो करती हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। क्या नाम है आपका? निधि। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में? सिडनी में ही हूँ। सिडनी में रहते, बहुत अच्छा। कितने सालों से? 12 सालों से। 14 साल वनवास के 2 साल बचे। राम जी को 14 साल का मिला, विनोद का। बुरा ना मानना। उत्तर सुनिए। हमारी नजर में बुरा करने वाला हमेशा प्रसन्न रहता है, अच्छा करने वाला हमेशा परेशान रहता है। पर यह दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। ये दृष्टि हमारी है क्योंकि हम परेशान हैं। हमें लग रहा इसका पेट खराब होता है ना, उसको सब लोग ऐसे नजर आते हैं कि इनका भी खराब ही है। तो ये दृष्टि हमारी है, तो हमको लग रहा है कि ये प्रसन्न है। अब तो ऐसा होता नहीं। जो बुरा करता वो कुछ दिन मजे जरूर लेता है, पर परिणाम भयावह होता है। उदाहरण, चेहरे पर होने वाली कोई भी फुंसी जानते हो? जी। हाँ, उसको क्या कहते हैं? पिंपल्स। चेहरे पर होने वाली कोई भी पिंपल्स को आप मेकअप करके ढक तो सकते हो, दवाई लेकर के उसको दबा सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते। वो फिर घाव बन करके आता है। ऐसे ही होता है बुरा करने वाला व्यक्ति। बुरा करने वाला आदमी पैसा कमा कर कुछ दिन मजे तो उड़ा लेता है, पर वो घाव बन करके इतना जिंदगी में खतरनाक आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। दूसरा, अच्छाई करने वाला परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। कौरव 100 थे, 1 नहीं बचे। पांडव 5 थे, 1 नहीं मरे। क्योंकि ये सत्य के साथ थे, वो असत्य के साथ, ये धर्म के साथ थे, वो अधर्म के साथ। इसलिए आप ये विचार मत करो कि कौन प्रसन्न है कौन नहीं है। आप अपनी सृष्टि पहले प्रसन्न करो, अपनी दृष्टि पहले प्रसन्न करो, फिर तुम्हें पूरी सृष्टि प्रसन्न नजर आएगी। इसका मतलब अभी आप अधूरे हो, बहुत कमजोर हो, अभी आपने हमें सुना ही नहीं। हम तो ये भी कहते हैं कि गाड़ी टूटने में भी प्रभु का थैंक यू, नई गाड़ी लेने का नया रास्ता खुला है। आप अगर हमारे फॉलो हो तो आप चौंकेंगे कि हमें कैसी जिंदगी जीते हैं। हमें तो लोग भारत में थोक में गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, क्योंकि हम मुंह पे बोल देते हैं। हमें तो कई महात्मा भी गाली देते, और तो छोड़ो अपने गाली देते। इसलिए देते हमने इतना कह दिया कि कई लोगों ने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। गालियां मिली हमको, और हमने क्या गलत बोला? भाई रियल बोला, बोल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी गालियों से हैरान हो गए। वो हमसे हैरान है कि हम हैरान नहीं हैं। वो हमसे हैरान है कि हम हैरान। तो अभी आपने हमको फॉलो नहीं किया। अगर आप हमको फॉलो करती बहन तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाता, क्योंकि हम तो उस सिद्धांत पे जीने वाले आदमी, उस क्रांति वाले आदमी है कि सब कुछ लुट गया हो पर तू मिल गया, फिर भी मैं बादशाह हूं। तो आप ये देखना बंद करो कि कौन प्रसन्न है और कौन परेशान है। अपनी बात करो कि आप कैसे प्रसन्न होगी, और आपको प्रसन्न होने का एक ही सूत्र है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। थैंक यू गुरुजी, आप अपनी कृपा बनाए रखना। सदा जय हो। जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। यस बच्चे। जय श्री राम गुरुजी। एक मिनट, छोटे बच्चे को बात करेंगे। कुछ इस तरफ भी लोग आने, माइक आने दीजिए। हाँ बुलाए। हाँ बेटे बोलो। चलिए इस माइक को पीछे लेकर के जाइए, कुछ लोगों को पीछे दीजिएगा। आपके पास भी पहुंचा रहे हैं।
जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरु जी मेरा सवाल है, जैसे हम हनुमान चालीसा में एवरीडे करते, पर कई बार क्या होता है कि मैं घर पे ना करके मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ, बस में हूँ या ट्रेन में हूँ या चल रहा हूँ, तो हनुमान चालीसा हम क्या चलते चलते कर सकते हैं, नहीं तो बैठ के ही करना पड़ता? कहीं हनुमान चालीसा में लिखा है कि ट्रेवल में ना करें? नहीं लिखा है, पर कई मेरे को हनुमान लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करते, बैठ के आराम से करना होता है। तो भक्ति के लिए अवस्था या व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति के लिए तो भाव आवश्यक है। सो हम कभी भी कर सकते हैं, कार में तुम्हारा भाव है ना तो करो, जरूरी नहीं है कि नहीं। सुनो, एक सेठ जी को दिन भर काम रहता था तौलने का, तराजू का काम, और उनको टाइम कम मिलता था, तो उनको नाम जप करने का टाइम मिलता था जब वो फ्रेश होने जाते थे। समझ रहे ना? एक बार नारद जी निकले तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे प्रभु का नाम ऐसी अवस्था में लेते हो। नारद जी ने एक चनकट मसक दिया, पटा। भगवान के पास गए, बोले एक आदमी बहुत ऐसी अवस्था में नाम जप कर रहा था, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम मार आए। भगवान बोले ये हमारे लाल पड़ गया। तो नारद जी ने कहा कि आपके गाल पर लाल क्यों पड़ा? पीटा तो हमने उसको है। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा पीटा जरूर उसको है, पर लगा तो मुझको। अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग इंडिया से अपना घर छोड़कर, हाँ मम्मी पापा हैं इंडिया में, बट फिर भी छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ गए, सब छोड़ दिया। लेकिन याद आता है, हम मिलते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे हुए हैं यहाँ पे, वो तो यहाँ का कल्चर लेंगे, वो तो छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ तो हमारा कोई नहीं है, तो क्या हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बड़ी टेंशन है। चलो रो मत, पहले भावुक ना हो ताकि हमारे उत्तर को आप सह पाओ। क्या नाम है बहना? दीपशिखा है। कहाँ से हो भारत में? मैं तो बिहार से हूँ, बट शादी बंगाल में हुई है। यहाँ कितने साल हो गए आपको आए हुए? मुझे 2 साल हुए हैं। ठीक। सुनो, एक तो नई नई हो यहाँ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। कोई बात नहीं, पर तुम्हारे अंदर भारत जिंदा होना चाहिए। उत्तर सुनो, बच्चे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं। बहुत ऑस्ट्रेलियन के परिवार आज भी रहते हैं, जितना हमें पता। आपके संस्कारों में कमी होगी तो बच्चे छोड़कर जाएंगे, और आप में अगर सामर्थ्यता है संस्कार देने की, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि बच्चे के भी बच्चे अपनी दादी को नहीं छोड़ पाएंगे। आप रामचरितमानस को पकड़ो, रोज बच्चों को आदत डालो, परिवार एकता के महत्व को बताओ, राम जी के चरित्र को बताओ। जब रामचरितमानस बच्चा पढ़ेगा और उसमें पढ़ेगा कि पिता के वचन के लिए राम जी ने राज्य को त्याग दिया और वन चले गए, तो बच्चे भी और पाश्चात्य संस्कृति को त्याग देंगे और तुम्हारे पास रहेंगे। इसलिए डर को छोड़ो सिस्टर। बना था कि हम लोगों पे। जय हो, सदा सुखी रहो, जुग जुग जियो, भगवान की कृपा हो गए। भैया माइक को जरा आगे लेकर के आइए साहब। अच्छा उस बच्ची को दे दो। तब तक इस तरफ का माइक कहाँ है? हाँ बोलो भाई। हेलो। हाँ हेलो, हाउ आर यू? सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरा क्वेश्चन एक है कि भगवान को भोग लगाने की विधि है जहां अपने भाव से जैसे भी लगाना है वैसे लगाएं? अच्छा आप सामने खड़े, भगवान को भोग लगाने की कोई विधि है या जैसा भाव बोले वैसा लगाएं? हाँ जी, हाँ जी। भगवान को भोग लगाने की विधि है। ओके। नित्य कर्म और कर्म कांड के हिसाब से भगवान को भोग लगाने की पद्धति ये है कि जो भी आप भोजन बनाएं
सात्विक और पवित्रता के साथ में बनाए, जो भगवान को भोग लगा सके वही बनाए। पहला नियम तो ये है। बनाने के बाद में, पवित्रता के साथ बनाने के बाद में, रसोई की पहली थाली अपने ठाकुर जी के लिए निकालें। उस थाली को भगवान के सामने रखें, पर्दा रखें, जल की आचमनी रखें, तुलसी दल डालें,